जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि चेताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, ये किन का ग्रंथ माना जाता है, इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना। बताइए। नरपति व्यास हैं, कासिम शाह हैं, नारायण दास हैं, नूर मोहम्मद हैं, कौन माने जाते हैं, ये आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है चेताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास का द्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार नारायण दास माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नारायण दास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 47। सुजान किस ब्रह्माख्यानिक काव्य का नायक है? संजू जी, कल्पना जी, सभी लोग चयन कीजिएगा। अमित जी, सुजान बताना है। सुजान जो है किस ब्रह्माख्यानिक काव्य का नायक माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 47 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प आपका बी सही आंसर है, चित्रावली। चित्रावली आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 48 पूछा गया है। देखिएगा, तुलसी चरित रचना किसकी मानी जाती है? तुलसी चरित रचना आप सभी के लिए चयन करना है। रघुवर दास की है, नरहरि दास, बैनी माधव या तुलसीदास। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 48 में सभी लोग चयन कीजिएगा। तुलसी चरित रचना किनकी मानी जाती है, ये आप सभी के लिए बताना है। विजय लक्ष्मी जी, प्रभावती जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसी चरित जो रचना है रघुवर दास की रचना मानी जाती है। किनकी रचना मानी जाती है? रघुवर दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 49 पूछा गया। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था नरहरियानंद, बैनी माधव या फिर रामानुज या फिर रहीम। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो चयन करना है सभी के लिए। तो सभी लोग विकल्प एक बता रहे हैं कि नरहरियानंद आपका सही आंसर होगा। नरहरियानंद विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। सभी के लिए पता है, सरल क्वेश्चन है। लवली जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? चैतन्य संप्रदाय और इसका साहित्य, ये रचना मानी जाती है भगवती चरण वर्मा की, प्रभुदयाल मित्तल या फिर मोतीलाल वेनारिया या फिर रामविलास शर्मा। 50वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 50 में आप सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और प्रभुदयाल मित्तल जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर बी, वह आपका सही आंसर होगा। ये मित्तल जी की रचना मानी जाती है। प्रभुदयाल मित्तल आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 51 क्या पूछा गया है? देखिएगा 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक आपके लिए बताना है। जीवाराम है, दयाबाई है, अग्रदास है, नावादास है। 51 में चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 51 में सही आंसर आ रहा है। राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अग्रदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अग्रदास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है 3 जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अग्रदास आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 52वां क्वेश्चन है कि चंदायन की रचयिता एवं समय काल निर्धारित है। क्या माना जाता है? चंदायन की रचयिता बताना है ममता जी, और इसका समय काल भी बताना है। 52वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 52 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 की, मुल्ला दाऊद 1300 या फिर कुतुबन 1503 या ईश्वर दास 1300 ईस्वी। तो ये मुल्ला दाऊद की रचना मानी जाती है 1379 ईस्वी। इसका जो है समय काल माना जाता है 1379। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन है, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? 53 में आपके लिए चयन करना है। कबीर दास जी जो थे ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के, मोहम्मद तुगलक के, अलाउद्दीन के, सिकंदर लोदी के। 53 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? अनवी जी चयन कीजिएगा। गुड्डी जी, कबीर जो थे कबीर दास जी एक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि सिकंदर लोदी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सिकंदर लोदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन, बताना कि वह संत जो कृष्ण के उपासक नहीं थे। बताइएगा, वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद या फिर सूरदास। कृष्ण के उपासक नहीं बताना है, कौन नहीं थे? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 54 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है वह भक्त संत जो कृष्ण के उपासक नहीं थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रामानंद। रामानंद आपका विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। रामानंद जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 क्या पूछा गया है? 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? 55 में आप सभी के लिए चयन करना है। रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। बताइए क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नीतू जी, मनीष जी, रामानंद किसकी परंपरा में शिष्य परंपरा में है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 55 में विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी, रैदास के गुरु माने जाते हैं रामानंद। रैदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 56वां क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? वह विशेषता आपके लिए बताना है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला का गायन। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 56 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अहंकार का त्याग। विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 57 क्या पूछा गया है, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? वह संप्रदाय आपको चयन करना है। श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, नाथमुनि है, सनक है। तो 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो आपका नाथ सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है नाथ रेवंत जी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। संत साहित्य का स्वरूप बताना है। संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य
तो 658 में आपके लिए चयन करना है। 658 में क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संत साहित्य का स्वरूप है, तो आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सोनिका जी। सभी लोग विकल्प नंबर 1 यहाँ पर चयन किए हैं कि मुक्तक काव्य माना जाता है। मुक्तक काव्य आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि कबीरदास जी जो हैं, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक चिंतन एकेश्वरवादी है या फिर रहस्यवादी है, द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, किस प्रकार है, ये आपको चयन करना है। 59 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कबीर का दार्शनिक चिंतन पूछा गया है, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, रहस्यवादी माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला जो कंचन जी बी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, रहस्यवादी आपका सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, ये आपसे पूछा गया। 60वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दरिया साहिब ने, सुंदर दास ने, धर्मदास ने या फिर कमाल ने। क्वेश्चन नंबर 60 में चयन करना है सभी के लिए। लाइक अवश्य करते जाइएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक शेयर करते जाइए। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, तो धर्मदास आपका सही आंसर होगा। धर्मदास यानी कि विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 61वां क्वेश्चन है कि दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, बताइए। पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से, अलग संप्रदाय के नाम से, निर्गुणिया संप्रदाय के नाम से या फिर दादू संप्रदाय से। दादू पंथ जो है ये पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, KD यादव जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 61 में पर ब्रह्म संप्रदाय आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है ये वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन है। भरत मिलाप तथा अंगद पेज के रचयिता कौन माने, रचयिता की सूफी कृति है, ये पूछा गया है। भरत मिलाप तथा अंगद पेज के रचयिता की सूफी कृति कौन सी मानी जाती है, माधवानल कामकंदला है, मधुमालती है, हंसावली है या फिर सत्यवती कथा है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर डी बता रहे हैं सभी लोग की सत्यवती कथा आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, सत्यवती कथा मानी जाती है सूफी कृति माधवानल कामकंदला और अंगद पेज की रचयिता की। किन की मानी जाती है कृतियां बताइएगा कमेंट में, ये किन की कृतियां हैं गुड़िया जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भक्ति ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन माने जाते हैं। रचयिता पूछा गया है, जीव गोस्वामी है, गणेश स्वामी है, रूप गोस्वामी है, सूरदास जी हैं, कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर 63 में सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, 63 का सही आंसर बताना है MS वर्मा जी। और आप सभी लोग सी बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी आपका सही आंसर होगा। ईश्वर दास की मानी जाती है सत्यवती कथा, बिल्कुल सही। रूप गोस्वामी की रचना मानी जाती है उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। तो रूप कैसा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, रूप से रूप गोस्वामी, उज्जवल से उज्जवल नीलमणि। तो इस प्रकार अपन जो याद भी कर सकते हैं। 64वां क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है, नहीं बताना है। चित्ररेखा, मसलानामा, कहरनामा या फिर तुगलकनामा,
नहीं पूछा जायसी की रचना कौन सी नहीं है राबिता जी, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया इस्मा परवीन जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 64 में कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का सही आंसर है, तुगलकनामा। तुगलकनामा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी वाला सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है, अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान है, कौन से विद्वान है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, माता प्रसाद गुप्त हैं, भगवती प्रसाद हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं। 65 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं? तो भगवती प्रसाद आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, भगवती प्रसाद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 66वां क्वेश्चन है कि जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामावत संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की है? किन्होंने की है ये आपके लिए चयन करना है। रामानंद ने, राघवानंद ने, कृष्णदास परिहारी ने या फिर रामचरण दास ने? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 666 में आपके लिए चयन करना है और एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। और 666 में आपका सही आंसर होगा, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामावत संप्रदाय की स्थापना की है कृष्णदास परिहारी ने। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तुलसी ने किस रचना में अपने युग की परिस्थितियों का यथार्थ उल्लेख किया है? वह रचना आपके लिए बताना है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है या फिर रामज्ञा प्रश्नावली है? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, शिल्पा जी, सुनैना जी। तुलसीदास जी ने किस रचना में अपनी युग की परिस्थितियों का यथार्थ उल्लेख किया है? और आप सभी का सही आंसर है कवितावली। कवितावली आपका वो विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 68 पूछा गया है, गोरख जगायु जोग भगति वगायु लोग उत्पत्ति के उक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? 668 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, नाभादास, तुलसीदास। तो 68 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर दीपक जी? तो गोरख जगायु जोग भगति वगायु लोग के रचनाकार माने जाते हैं तुलसीदास जी। कौन माने जाते हैं? तुलसीदास जी की उक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पराया पंछी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तुलसीदास जी का दार्शनिक मत आपके लिए यहाँ पर बताना है, क्या माना जाता है? तुलसीदास जी का जो दार्शनिक मत है वह द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है या फिर विशिष्टाद्वैतवाद है? 69वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 69 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास जी विशिष्ट हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 69 में डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा माना जाता है? प्राचीनतम संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय, उदासी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय? बताइए, सभी लोग चयन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है। 70वां क्वेश्चन है
और 70 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय सही आंसर होगा। सबसे प्राचीनतम संप्रदाय पूछा है तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर 71वां क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक बता दीजिएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर? समीक्षा जी दादू दयाल हैं या फिर मध्वाचार्य हैं, नामदेव हैं या फिर शंकराचार्य हैं? कौन माने जाते हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक? 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 20 सही आंसर होगा, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 72वां क्वेश्चन की विठोबा का भक्त के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वह बताइए। नामदेव प्रसिद्ध है, ज्ञानदेव प्रसिद्ध है, तुकाराम प्रसिद्ध है, पुंडरिक प्रसिद्ध है, विठोबा का भक्त के नाम से चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 72वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विठोबा का भक्त के नाम से जो प्रसिद्ध है वह नामदेव हैं। कौन है? नामदेव आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो यहाँ पर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। विठोबा का भक्त नामदेव को कहा जाता है, इस नाम से यही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान से संबंधित कृति कौन सी मानी जाती है? रामज्ञा प्रश्नावली है, बरबई रामायण है या फिर यहाँ पर पार्वती मंगल है या जानकी मंगल है? तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधित कृति कौन सी मानी जाती है? 73वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 73 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या है सही आंसर? रामज्ञा प्रश्नावली। रामज्ञा प्रश्नावली विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है कि दयाबाई एवं सहजोबाई के गुरु का नाम आपके लिए चयन करना है। रैदास हैं या फिर जीवाराम है, चरणदास हैं, रामचरण दास हैं, कौन माने जाते हैं? दयाबाई और सहजोबाई के गुरु का नाम बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि चरणदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चरणदास माने जाते हैं। दयाबाई और सहजोबाई के गुरु पूछा है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चरणदास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। सोनिका जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिल्पा जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 पूछा गया कि वाल्मीकि रामायण का बंगला अनुवाद है, बताइएगा। कंब रामायण, कीर्तिवास रामायण, चैतन्य रामायण या फिर रविंद्र रामायण? 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 75 में आप सभी का सही आंसर है कि वाल्मीकि रामायण का बंगला अनुवाद पूछा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है कीर्तिवास रामायण। कीर्तिवास रामायण आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 20 सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे यहाँ पर पूछा गया, सूफी सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? वह दर्शन आपके लिए बताना है। जपूजी, अद्वैतवाद, तसव्वुफ या फिर मिताक्षर? बताइए। छवि शंकर जी जो सूफी सिद्धांत है ये किस दर्शन पर आधारित है? वह दर्शन आपके लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा तसव्वुफ आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 77 पूछा गया है, हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर ले। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है, साहित्य लहरी को, कृष्ण रास को, या रास पंचोध्यायी को, राधा सुधानिधि को। तो 77 में आप सभी का सही आंसर होगा कि रास पंचोध्यायी, विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, रास पंचोध्यायी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 78वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन हुसैन द्वारा प्रवर्तित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला संप्रदाय कौन सा माना जाता है। वह संप्रदाय आपके लिए बताना है, नामदेव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, सत्यपीर संप्रदाय, या फिर राम रहीम संप्रदाय। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, अलाउद्दीन हुसैन द्वारा प्रवर्तित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला जो संप्रदाय माना जाता है वह कौन सा माना जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्यपीर संप्रदाय आपका सही आंसर होगा, सत्यपीर संप्रदाय आपका सही आंसर है। रोज 9 बजे सुबह अपनी एक क्लास होती है, 9 बजे के बाद एक 2 बजे क्लास होती है, 2 बजे के बाद आपकी एक 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे के बाद एक आपकी 7:30 बजे क्लास होती है, 7:30 बजे के बाद एक रात में 10 बजे होती है। ये इतनी क्लासें आपके लिए लाइव क्लासें लाई जाती हैं 5। और आगे यहाँ पर देखिएगा 79वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सूरदास के पश्चात वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले भक्त कवि हैं। नंददास हैं, परमानंद दास हैं, चित्त स्वामी हैं, कुंभन दास हैं। 79 में चयन करना है सभी के लिए, बताइएगा क्या होगा 79 का सही आंसर। बहुत ही कम लोगों ने अभी भी लाइक किया है, तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। और विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सूरदास के पश्चात वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले अगर कोई भक्त कवि हैं तो वह परमानंद दास हैं। कौन है? परमानंद दास। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 80 दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है, किनका माना जाता है। 80 में चयन करना है, एकनाथ का, तुकाराम का, आलवार भक्तों का, नानक देव। तो 680 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा 680 का सही आंसर कि दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन जो है ये किनका माना जाता है। 80 का सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का सही आंसर है आलवार भक्तों का। आलवार भक्तों का माना जाता है दिव्य प्रबंधम। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया अपर्णा जी। अगला क्वेश्चन मुस्कान जी, रीता जी देखिएगा 81वां क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है, क्या माना जाता है। भगवत विषयक रति एवं अनन्यता, अष्टयाम साधना और कीर्तन, सादा जीवन, उच्च विचार, या फिर श्रम और ईमान का महत्व। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का जो मुख्य लक्षण माना जाता है 81 में वह माना जाता है कौन सा। 81 का विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, यानी कि भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सोनिका जी, गुड़िया जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 82 पूछा गया है, आलवार संतों की संख्या आपके लिए बताना कितनी थी। 10, 11, 12, 13। इनमें एक महिला संत भी थी जिनका नाम क्या था। महिला संत थी इनमें एक, जिनका नाम क्या था कमेंट में आपके लिए बताने। और आलवार गायकों की जो संख्या मानी जाती है वह मानी जाती है कितनी। तो 82वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 82 में आप सभी लोग सी बता रहे हैं। आलवार गायकों की, आलवार संतों की जो संख्या मानी जाती है वह 12 मानी जाती है। कितनी? 12। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
तो बहुत बढ़िया। और एक इसमें जो है महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल। आंडाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 83 पूछा गया है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? विष्णु की, कृष्ण की, शिव की या फिर शक्ति की? बताइए। 83 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 83 में रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो 83 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि विष्णु जी की उपासना पर जोर दिया है किन्होंने? रामानुजाचार्य ने। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है स्वामी हरिदास हैं या फिर हित हरिवंश हैं, निम्बारकाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। आरती जी और आप सभी का साधना जी, प्रिंस जी सही आंसर होगा। 84 में हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है और वह माने जाते हैं कौन? तो स्वामी हरिदास माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, स्वामी हरिदास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 85वां क्वेश्चन है कि भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? ये बताना है। बताइएगा, रामानुज ने, रामानंद ने, विष्णु स्वामी ने या फिर निम्बार्क ने, लवली ठाकुर जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वह किया है किन्होंने? तो बी सही आंसर है, रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, रामानंद जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं? श्री संप्रदाय के आचार्य शंकर हैं, आचार्य रामानुज हैं, आचार्य मध्वाचार्य हैं, आचार्य निम्बार्क हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 86वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंश जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आपका विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, मुकनद जी, आचार्य रामानुज। आचार्य रामानुज आपका बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइएगा, जो ज्ञानमार्गी कवि हैं इनको किस नाम से पुकारा जाता है? ये आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो 87 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 87 में सही आंसर? अनवी जी, रेवंत जी, ज्ञानमार्गी जो कवि हैं इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा, इनको संत कवि जो है नाम से पुकारा जाता है। विकल्प नंबर आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 88 क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है 88वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है कि किस प्रेमाख्यान काव्य के आरंभ में कामदेव स्तुति की गई है? बताइए, महंसावली या फिर माधवानल कामकंदला, मधुमालती या रूप मंजरी? 88 में चयन करना है, सभी लोग बताएंगे कि किस प्रेमाख्यान काव्य के आरंभ में कामदेव स्तुति की गई है। तो 88 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प आपका बी सही आंसर होगा, माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 89 पूछा गया है, अवलो नसानी अब न नसे हो, यह पंक्ति जो है कौन सी की मतलब कौन सी रचना से उद्धृत है? किस रचना से ली गई है? तुलसीदास जी की पंक्ति मानी जाती है और तुलसीदास की वह कौन सी रचना जिससे पंक्ति ली गई है? अवलो नसानी अब न नसे हो,
रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर आ रहा है। 89 में ये विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका, उसी से पंक्ति ली गई है। विकल्प नंबर आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानल कामकंदला की रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। देखिएगा, जो माधवानल कामकंदला नाम से जो है दो तीन लोगों ने जो है इस नाम से रचना लिखी है, लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानल कामकंदला की रचयिता कौन माने जाते हैं? आलम है, नूर मोहम्मद है, मुल्ला वजही है, गणपति है। यहाँ पर आपसे पूछा राजस्थानी भाषा में, तो राजस्थानी भाषा में किन्होंने लिखा है, ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानल कामकंदला के रचयिता कौन है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर क्या होगा? सही आंसर डी सही आंसर है, यानी कि डी में गणपति आपका सही आंसर होगा। रामानुजाचार्य के गुरु थे, कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर्ण थे, शंकराचार्य थे या फिर अंडाल थे, रामानंद थे? कौन थे रामानुजाचार्य के गुरु? बताना है। हाँ, छवि शंकर जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी कि कांचीपुर्ण आपका सही आंसर होगा। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर्ण थे। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर का प्राकट्य स्थल बताना है। इनका प्राकट्य स्थल क्या माना जाता है? बताइएगा। लहरपुर है, लहर तारा है, लहर नगर है, लहरिया है, क्या माना जाता है? 92 में सुधीर कुमार जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 92 में कबीर का प्राकट्य स्थल पूछा गया है, जो कि माना जाता है क्या? अनंत जी, लहर तारा बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 20 सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि इनका जो प्राकट्य स्थल माना जाता है वह लहर तारा माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया है कि इसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है? नामदेव, सहजोबाई, कबीर या फिर दादू दयाल? आपका 93वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए सभी के लिए चयन करना है 93 में, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 93 में नामदेव होगा सही आंसर। क्या है सही आंसर? नामदेव आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 94 पूछा गया, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? बताइएगा। मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल? 94वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 94 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। तो आरती सरोज जी, भक्ति विवेक में किसकी रचना है ये पूछा है, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया कि मलुकदास सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मलुकदास आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आपका सही आंसर है। नानक दर्शन का सार तत्व है, नानक दर्शन का सार तत्व है। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला? तो 95 में आप सभी का सही आंसर होगा। नानक दर्शन का सार तत्व जो माना जाता है वह माना जाता है, क्या माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा मुकनद जी, छवि शंकर जी, जप्पू जी। क्या है सही आंसर? जप्पू जी होगा सही आंसर। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने विकल्प नंबर ये बताया है उनका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में अपने
सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है, इसी तरह से जुड़े रहना है आप सभी के लिए। और लाइक कर लें सभी लोग। मुकनत जी, शिल्पा जी, अनंत जी, गुड़िया जी, लवली ठाकुर जी, रीता जी, आरती, सरोज जी, मनीषा जी और अमित जी, प्रिंस जी, सुधीर जी, नीतू जी, रेवंत जी और यहाँ पर शिल्पा जी, अपर्णा जी, अनंत जी, अनवी जी, निशा जी, प्रिंस जी, मुकनत जी, संजू जी, नीतू जी और दीपक पवार जी, सोनिका जी, नीता जी, अंश जी, मेधा जी, सरोज रावल जी और रीता जी, अपर्णा जी, मनीष पांडे जी, राविता जी और गुड़िया जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, प्रिंस जी और मुस्कान जी, आरती जी, विजय लक्ष्मी जी, सोनिका जी, अनवी जी, शिल्पा जी, सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। सुधीर जी, कंचन यादव जी, रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास जो होगी आपकी 2 बजे हिंदी साहित्य की एक लाइव क्लास होती है, तो उससे भी सभी के लिए जुड़ना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय पंछी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। निशा वर्मा जी, इसमा परवीन जी, साधना शुक्ला जी, तो